क्लास, कैसे हैं आप सभी। आज का जो लेक्चर है वो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर दूंगी रिलेटेड टू बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, एंड आई विल टेक अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक टी.एस. ग्रेवाल। दिस इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फास्ट जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट एंट्री है आपकी 1 अप्रैल की। मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रुपी अगेंस्ट अ डेब्ट ऑफ 5000। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि बैड डेट्स की जब हम एंट्री करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक पर्सन है मोहन जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, ठीक है, और रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड का मीनिंग होता है पैसा जो हम उससे रिसीव करेंगे। रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, उसकी तरफ से हम जो भी पैसा रिसीव करेंगे, रिसीव 50 पैसा इन अ रुपी। और कितना रिसीव करेंगे? 50 पैसा इन अ रुपी। 1 रुपए में कितना रिसीव करेंगे हम? 50 पैसे। मैंने जैसे आपको बताया था कि 1 रुपीज को आपको यहाँ पे मान के चलना है 100%, ठीक है, और उसमें से कितना रिसीव हो रहा है? 50%। मीन्स अगर यहाँ पे डेटर है जो मोहन, ठीक है, उसके डेप्ट्स कितने हैं? 5000, और अगर उसमें से 50% वो पे कर रहा है तो मीन्स 50% क्या हो गया? जो नहीं पे कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी टर्म है। जब भी आपको इस टाइप की ट्रांजेक्शन गिवन होगी तो आपको सीधे बैड डेट्स की एंट्री करनी है। क्या एंट्री होगी यहाँ पे देखते हैं। 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है हमारी? हम एंट्री करते हैं, पहले तो आपको करना है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रहा है? मोहन से। हम एंट्री याद है सभी बच्चों को? मैंने एंट्री बताई थी कि जब भी बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स मीन्स अगर इस टाइप की कंडीशन होती है कि कुछ पैसा पे किया जा रहा है, कुछ पैसा नहीं पे किया जा रहा है, मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी तरफ से मोहन इंसॉल्वेंट, जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया उसी को आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 50 पैसा ही 50% ही दे रहा है वो 5000 में से, तो 2500 उसने नहीं दिए और 2500 दिए। टोटल उससे हमें लेने कितने थे? 5000। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है टू मोहन। मोहन से हमें कितने लेने थे? टोटल 5000, उसने कितने दिए? 2500। बाकी 2500 क्या हो जाएगा? बैड डेट्स, ठीक है। बीइंग क्या नरेशन होगी? being bad debts on bad debts 50% is received from मोहन से हम बैड डेट्स में से केवल कितना रिसीव कर रहे हैं? 50%, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग 50 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मोहन, ठीक है। ऐसे भी आप अपने को जनरलाइज कर सकते हो। अब है हमारी सेकेंड एंट्री अप्रैल 2 की, ठीक है। ₹8000 ड्यू फ्रॉम रमेश नॉट रिकवरेबल। 8000 रुपए जो ड्यू थे, ड्यू का मीनिंग है बाकी थे, जो रमेश से लेने अब नहीं प्राप्त होंगे, अब हमें नहीं मिलेंगे। तो कोई चीज अगर किसी पर्सन से लेनी होती है और अगर वो नहीं पे करता है तो हम उसे क्या मान लेते हैं? बैड डेब्ट्स। इस वाली एंट्री में बैड डेब्ट्स तो थे लेकिन हाफ थे, हाफ कैश पे कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जितना भी बकाया था रमेश का वो पे ही नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एंट्री क्या करनी है? कौन सी डेट की एंट्री है ये? 2 अप्रैल की। देखिए, अगर कुछ भी पैसा नहीं दिया जा रहा है तो आपको पूरा का पूरा पैसा कहाँ डाल देना है? बैड डेब्ट्स अकाउंट में, ठीक है। टू कौन नहीं दे रहा है? रमेश। जो भी पे नहीं कर रहा है उसी को आपको करना है क्रेडिट, ठीक है। तो कितना पैसा नहीं दे रहा है रमेश? 8000, और यहाँ पे भी रमेश कितना नहीं दे रहा है? 8000, ठीक है। तो हमारी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग ₹8,000 not recoverable from रमेश,
ठीक है, अगली एंट्री पे चलते हैं। अप्रैल 3 की है ये एंट्री। श्याम हु ओ 15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। आपको जो भी वर्डिंग है वो अच्छे से समझनी है। अगर वर्डिंग नहीं समझ में आएगी तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो एंट्री को, तो वर्डिंग अच्छे से समझनी है सभी बच्चों को। श्याम हु ओव रुपीज 15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। श्याम जिसने हमसे 15,000 रुपये लिए थे, ओव मीन्स लिए थे, बिकम इंसॉल्वेंट अब वो क्या हो गया है, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया है। एंड 50% इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, और केवल 50% उसकी तरफ से सिर्फ आधा पैसा ही, 50% इस 15,000 में से 50% ही पे कर रहा है। तो अगर आपको परसेंटेज में कोई टर्म दी होगी ना, तो आपको 2 टाइप से एंट्री करनी, जैसे हमने इस वाली एंट्री में करी थी। बैड डेट्स भी है, साथ में कैश भी पे कर रहा है। ठीक है, तो अब एंट्री क्या करनी है हमें, 3 अप्रैल की एंट्री है। बैड डेट्स को कर दो आप डेबिट पहले। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बैड डेट्स को करना है डेबिट टू, कैश अकाउंट को करना है डेबिट टू। कौन नहीं दे रहा है यहाँ पे, श्याम, तो हम यहाँ पे जो पेमेंट नहीं करता है उसको क्रेडिट कर दो। अब श्याम से हमें लेने कितने थे, 15,000। कितने लेने थे, 15,000। 15,000 में से केवल 50% दे रहा है, मीन्स 7,500 दे रहा है, और 7,500 अभी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये नरेशन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे, सॉरी नरेशन तो अब लिख रही हूँ मैं, ये जनरल एंट्री हो जाएगी। जितना पे कर रहा है उसे डाल दो बैड डेट्स कैश में, और जितना नहीं पे कर रहा है उसे डाल दो बैड डेट्स में। और टोटल अमाउंट कितनी लेनी थी उससे, 15,000। ठीक है, क्लियर है सभी को। बीइंग आउट ऑफ 50,000 रुपीज 7,000 रिसीव्ड फ्रॉम, कौन है यहाँ पे, श्याम, एंड 7,000 लिख दिया मैंने, 7,500 ट्रीटेड एज बैड डेट्स। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। बैड डेट्स की एंट्री 7,500, कैश की एंट्री टू श्याम। बीइंग आउट ऑफ 50,000 रुपीज 7,500 रिसीव फ्रॉम श्याम एंड 7,500 ट्रीटेड एज बैड डेट्स। क्लियर, अगली एंट्री पे चलते हैं। रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। 4 अप्रैल की एंट्री है। रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जब भी ये वर्ड आ जाए ना, हमें 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं कैश में, किससे, सोहन से, जो फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स के जो पिछले साल हम बैड डेट्स मान के चल रहे थे, जैसे हम एंट्री कर रहे हैं ना, जो बैड डेट्स हम मान के चल रहे थे, एंट्री कर रहे थे, अगर कोई बाद में पे कर देता है तो उसको हम मानते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। जो पिछले साल हमने बैड डेट्स मान लिया था, इस साल वो रिकवर्ड हो गया है, तो आपको एंट्री यहाँ पे बैड डेट्स की नहीं करनी है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, रिसीव्ड वर्ड भी आ रहा है और लिखा हुआ आ रहा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, मीन्स बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो क्योंकि रिकवर्ड हो गया है, रिसीव हो गया है, तो आपको किसको डेबिट करना है यहाँ पे, कैश को। कैश अकाउंट को करोगे आप डेबिट। 4 अप्रैल की एंट्री है ये। ठीक है, कैश अकाउंट को डेबिट करोगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अकाउंट कितना रिकवर्ड हुआ है, 10,000 यहाँ पे और 10,000 यहाँ पे। अब नरेशन क्या होगी, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। बस इतना सफिशिएंट है, इतनी नरेशन सफिशिएंट है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड। अब मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बार बच्चे सिर्फ बैड डेट्स लिख देते हैं, कैश टू बैड डेट्स, तो आपको रिकवर्ड वर्ड भी साथ लगाना है, क्योंकि ये एक तरीके से रेवेन्यू होता है जो हमें मिल जाता है, तो इस वजह से हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको बैड डेट्स नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना आ रहा है, 10,000, किस चीज़ से आ रहा है, जो बैड डेट्स हमें रिकवर्ड हुए हैं पिछले साल वाले। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट विद 10,000।
क्लियर एवरीवन? तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। बहुत ही इस चैप्टर में आप बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप लोग करने लग जाते हो, इसकी प्रैक्टिस करते हो तो हैबिचुअल हो जाते हो और बहुत ईजिली आप उसको जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच।